माफ करिए बहन, मैं चलता हूँ। अरे एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए, बताइए क्यों आए थे? हम आटा मांगने के लिए आए थे। फिर आप तो मुसलमान हैं, हमें लगता है इस घर से हमें आटा नहीं मिलेगा, हम चलते हैं। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप बार बार? और क्या मतलब, हम मुसलमान हैं तो आपको आटा नहीं मिलेगा? अरे मुसलमान है तो क्या हुआ, है तो इंसान ही ना। हाँ लेकिन आप तो अल्लाह को मान। एक मिनट, ऐसी बातें कर रहे हैं आप पंडित जी? आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। अल्लाह और ईश्वर के बीच का फर्क इंसानों ने बनाया है, सबका मालिक तो एक ही है ना, तो आप कैसे ऐसी बातें कर सकते हैं? अल्लाह और ईश्वर कोई अलग अलग थोड़ी ना है। बहन, मुझे लगा था कि आप मुझे अपने द्वार पर देखोगे तो आप मुझे फटकार दोगे, उससे पहले मैं ही निकल जाता हूँ। लेकिन आप तो नेक विचार के हैं। आप जैसी सोच रखने वाला इस दुनिया में हर कोई इंसान हो गया ना, तो हिंदू मुस्लिम का ये बीच का फासला ही दूर हो जाएगा। ये सब राजनीति है, अब तो जानते ही है ना, तो क्यों ऐसी बातें करके दिल दुखाते हैं? आपको आटा चाहिए था ना, हमारे घर में अभी आटा तो नहीं है, पर मैं आपके लिए चावल ले आऊं तो चलेगा? हाँ, मैं लेकर आती हूँ। ये लीजिए चावल। नगमा रुको, ये क्या कर रही हो तुम? चावल दे रहे हैं ना, और क्या? बताइए क्या हुआ? अरे वो एक हिंदू है, तुम एक हिंदू को हमारे घर से चावल दे रही हो? तो क्या हुआ, है तो वो भी इंसान ही ना, और ये तो खाना है, ये तो पेट में इंसान की ही जाता है। आप जब बाजार से ये राशन लेने जाते हैं तो धर्म पूछते हैं क्या दुकानदार का? जो बेच रहा है वो हिंदू है या मुसलमान? ले आते हैं ना जहाँ से भी मिलता है। अरे नगमा, सारी चीजों को साइड में रखो। तुम्हें तो मालूम है ना कि अभी हमारे घर की स्थिति कितनी डामाडोल चल रही है। हमारे लिए एक एक चावल का दाना कितना ज्यादा कीमती है, और तुम ऐसे उठा के दे रही हो पंडित को सारे चावल। आप पहले शांत हो जाइए, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और भले ही अभी हमारे घर में थोड़ा खराब वक्त चल रहा है, पर आप भी तो जानते हैं ना कि हमारे धर्म में दान को कितनी अहमियत दी गई है। अरे यार देखो, सुनो, मुझे अगर दान देना होगा ना तो मैं अल्लाह के लिए दान करा दूंगा कुछ, इनको देने से कोई फायदा नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह और ईश्वर अलग अलग थोड़ी है, सब एक ही तो है। अरे यार नगमा, तुम मानोगी नहीं, तुम बहुत जिद्दी हो गई हो। दे दो चावल, खुश रहो। मेरे शौहर की कहीं कोई बात अगर आपको बुरी लगी हो तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं बहन। बहन, आपने हमें चावल दिए, उसके बदले हम भी आपको कुछ देना चाहते हैं। अरे क्या दोगी तुम, सिर्फ बद्दुआ के अलावा? ये लीजिए। ये क्या है? जब हम चले जाएं तब इसको पढ़ लेना। हाँ हाँ, जाने के बाद तो पढ़ने के लिए बोलेगा ही, क्योंकि इसमें जरूर कुछ ना कुछ हमारे धर्म के खिलाफ लिखा होगा, अल्लाह के खिलाफ लिखा होगा। ओहो, ये क्या हो गया है आपके रवैये को और आपकी सोच को? कैसी बातें करने लगे हैं आप? अरे तुम्हें नहीं पता है, पढ़ लो उस चिट्ठी को खोल के, यही लिखा होगा उसके अंदर। अभी पढ़ती हूँ। बहन, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। बहन तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा। ये कॉल किसका आ रहा है? मैनेजर साहब का कॉल। हेलो सर। हाँ सलीम, मैं ये बोल रहा था, तुमको नौकरी से निकाल दिया गया था ना? हाँ सर। तुम्हारी ना रीजॉइनिंग हो रही है, क्योंकि तुम्हारे जितना काम कोई हमारे ऑफिस में कर नहीं पा रहा, और तुम्हारी हमें बहुत जरूरत है। तो तुम कल से ऑफिस आ जाना प्लीज यार। जी सर, मैं कल से रीजॉइन करता हूँ ऑफिस। जी सर, जी। ओके, रखता हूँ। रीजॉइनिंग मतलब? नगमा, ऑफिस से फोन था और मैनेजर साहब ये बोल रहे कि कल से तुम रीजॉइनिंग कर लेना, हमें कोई तुम जैसा स्टाफ नहीं मिल रहा। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तुम्हारी मम्मी के घर से फोन आ रहा है। हेलो, हाँ भाईजान। नगमा, मम्मी की तबीयत ना अब बिल्कुल ठीक हो गई है। डॉक्टर ने बोला है कि तुम डिस्चार्ज करवा सकते हो अपनी माँ को, तो तू जल्दी से आ जा, फिर हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। क्या हुआ नगमा, सब ठीक तो है? ठीक है भाईजान, हम दोनों अभी आ रहे हैं। अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। डॉक्टर ने कहा था ना कि उनका बचना मुश्किल है, अब वो बिल्कुल ठीक है और खतरे से भी बाहर है। नगमा, हो ना हो, वो सारा चमत्कार वो पंडित जी ही करके गए हैं,
क्योंकि जो काम इतने दिनों से नहीं हो रहे थे वो आज पूरे हो गए। और तुम बिल्कुल ठीक ही कहती थी कि अल्लाह और ईश्वर अलग अलग नहीं है। अल्लाह और ईश्वर तो एक ही है, बस नाम अलग अलग दे रखा है उन्हें। मैं ही था जो तुम्हारी बात नहीं सुनता था। मैं बस आपको एक चीज कहना चाहती हूँ, हम सब ऊपर वाले के बच्चे हैं और वो हमेशा हमें सिखाता है कि इंसानियत को सबसे ऊपर रखो। हिंदू और मुस्लिम से बड़ा होता है इंसान, और किसी भी मजहब से बड़ी होती है इंसानियत। अगर हम एक दूसरे को दया भाव से देखेंगे, एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करेंगे, तो ऊपर वाला भी हमारी मदद करेगा। अब तो पता है, मुझे ये लगता है कि उन पंडित को हमारे घर खुद अल्लाह ने ही भेजा था हमारी मदद के लिए, और वो जरूर हमें ये सीख भी देना चाहते होंगे कि हमें ना धर्म को इंसानियत से ऊपर नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हो तुम नगमा। अपना एक काम करते हैं, अपन लोग तुम्हारे घर पे चलते हैं जल्दी से।